खाता रहे। आमीन आमीन यीशु के नाम से। प्रभु इस वक्त हम पवित्र आत्मा तेरे हाथ में आते हैं। यस पिता हालेलुया। जैसे कुम्हार मट्टी को लेकर उसका एक भांडा बनाता है, उसी तरह हम तेरे हाथ में आते हैं। यस पिता यीशु के नाम से। तुझे जैसा चाहे वैसा तू हमें बना है खुदावंद। वचन के द्वारा तो हमको वो एक आकार दे पिता जो तुझे पसंद है। यस यस पिता हालेलुया। हम इस वक्त तेरे हाथों में आते हैं। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाले है तू मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू मैं मिसाले बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाले बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाले बनूं। बेमिसाले है तू मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू मैं मिसाले बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाले बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु। दुनिया का नूर है यीशु। तेरी राहें सजाता है। दुनिया का नूर है यीशु। तेरी राहें सजाता है। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मैं यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोच में तू मेरी ख्वाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाब में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाब में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं जब भी तुझे पुकारूं तेरी रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरी रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना
तेरा नाम जलाल पाता है, तेरा नाम जलाल पाता है, जलाल पाता है, जलाल पाता है, जलाल पाता है। इस वक्त सब मिलके अब वचन में जाने से पहले प्रभु को स्तुति चढ़ाएं। आवाज को उठाकर सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, अपने आंखों को बंद करके जहां पे हो वहां से अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्यारे पिता, इस स्तुति के योग्य सिर्फ तू ही है, इस महिमा के योग्य सिर्फ तू योग्य है मेरे खुदा। प्यारे पिता, इतने बड़े संकट में तूने हमें संभाल के रखा है, अपने हाथों में रखा है, आपके लहू के द्वारा हमें संभाल के रखा है। हर संकट से, हर बीमारी से तूने हमको छुड़ाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता, तेरे दास के द्वारा, तेरे सेवक के द्वारा तूने देश में से हर एक को जो तेरे विश्वासी है तूने इकट्ठा किए हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा तेरा शुक्रिया, तुझे स्तुति का यज्ञ चढ़ा देते हैं। शुक्रिया मेरे खुदा तेरा शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे आराधना करते हैं। प्रभु जो वचन हम तक आने वाला है, धन्यवाद, प्यारे पिता, वो वचन सुनने के लिए तू हमारे मन का दामन है, हमारे बुद्धि का दामन है। और प्यारे पिता, तू हमसे बात कर। प्यारे पिता, तेरे दास के द्वारा तू हमसे बात कर, हमको सीधा मार्ग दिखा। प्यारे पिता, हमको नहीं समझता प्यारे पिता कि हम किस मार्ग पे चले, योग्य हमको मार्ग दिखा। वचन के द्वारा तू हमको चला। प्यारे पिता, ये समय, ये वक्त हम तेरे हाथों में, हमारा जीवन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ओ प्यारे पिता, सारा जलाल तुझे देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. मेरी आवाज आप सब तक आ सकती है, लेकिन आप सबकी आवाज को मैंने बंद कर दिया ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद कि ये माध्यम के द्वारा हम शरीर से तो वैसे बहुत दूर है, लेकिन आत्मा में एक साथ हो सकते हैं। हालेलुया। आप सब को देखकर मुझे बहुत दिल में खुशी भी होती है और तड़फ भी होता है। जैसे यीशु मसीह को हुआ, बिखरे हुए भेड़ों को देखकर, भूखे, प्रभु के वचन के लिए भूखे लोगों को देखकर दिल में बहुत तड़फ होता है। यार, बहुत अलग समयों में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे समय आगे आगे बीतते जा रहा है, अंत तक हम जा रहे हैं, अंत और निकट हो रहा है। दुख की बात है कि पास्टरों को भी इसका जागृति नहीं है,
विश्वासियों को तो बहुत कम है, लेकिन प्रभु हमको जागरूक करना चाहता है। बहुत सारे भाई बहन है, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। पास्टर सचिन पौल, पास्टर राजेश, पास्टर निरंजन, पास्टर रॉबिन एंड रिची दिल्ली से, पास्टर बच्चन पंजाब से, पास्टर सुधीर तिर्की छत्तीसगढ़ से, ब्रदर रवि बंडी आंध्र प्रदेश से, सभी जगह के प्यारे लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। पास्टर योहान, पास्टर सुनील, सचिन वारे, बहुत सारे लोगों को के नामों को मैंने पढ़ा। सिस्टर देबोरा, मतलब सुनीता लोंडे, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। प्रभु आप सबसे बहुत बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप सच्चाई में चलने के लिए और लोगों को सच्चाई में चलाने के लिए मेहनत करने वाले प्रभु के सेवक लोग। यार, इस दुनिया में हमको नाम पब्लिसिटी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु अपने राज्य में बहुत जल्दी आने वाला है, तब आपको जरूर प्रतिफल और ताज मिलेगा। मेरा भाई तानाजी ब्रदर भी है, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नाम में स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, मैंने 21 दिन के लिए उपवास करने के लिए कुछ लोगों से विनती किया था। आज शायद उस उपवास का 10वां या 11वां दिन है। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के लिए, और विशेष करके जो कोरोना की परिस्थिति इस देश में, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले रविवार को हमने मत्ती 24 अध्याय 1 से 3 वचन से पढ़ा था। हम फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए मत्ती 24 1 से 3 वचन। Matthew chapter 24 verses 1 to 3. This time read fast. जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। देखो, कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, वो यरूशलेम में जाने वाला है, और वहां पर क्या क्या उस पर भी और उन चेलों पर भी क्या बीतने वाला है, प्रभु यीशु मसीह उनको बार बार बता रहा था। कितने दुख के दिन आगे थे, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ा। आज भी हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, दुनिया के अंत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अभी तक नहीं है, बहुत आगे है। या वो हमारे जैसे उस चेलों के ध्यान में नहीं आता था, हमारे भी ध्यान में नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से ये कोरोना का बीमारी शुरू होने तक तो जैसे ये लोग उस समय के धर्म और धर्म की रीति रिवाज और उसके मंदिर और उसके शान और शौकत को देख रहे थे, हम भी बड़े बड़े मिनिस्ट्री और बड़े बड़े भीड़ और बड़े बड़े पास्टरों के बड़े बड़े गाड़ियां और उनका शान और शौकत, बड़े बड़े सिंगरों का शान और शौकत, इस सब को देखकर जैसे वो चेले अचंभित थे। देखो प्रभु कितना सुंदर बिल्डिंग है। प्रभु से हम अचंभित नहीं थे, ब्रदरों से और गायकों से अचंभित थे और चमत्कारों से अचंभित थे। प्रभु ने क्या कहा? ऐसा समय आ रहा है जब इसका पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, ये शान और शौकत नहीं चलेगा। ऐसा समय आगे आने वाला है। तीसरे वचन में जब यीशु मसीह अकेला था
तब उसके चेले उसके पास आ गए। क्या पूछ रहे हैं? वह जब जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, हाँ प्रभु, ये बातें कब होगी? हाँ, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का प्रभु यीशु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? प्रभु कुछ चिन्हों को बता रहा है जिसका भेद क्या है? यीशु का आना। भेद क्या है? जगत का अंत। देखो मत्ती 16 का 3 वचन पढ़िए। और भोर को कहते हो, आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते। समय के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? मैं विश्वासियों को पूछ रहा हूं, जो कुछ आपके चारों तरफ हो रहा है उसको देखकर आप समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? चिन्ह देख रहे आप, चिन्ह को देखकर आप डर रहे, कोरोना से डर रहे, भूडोल से डर रहे, लोकस राजस्थान में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, दिल्ली की तरफ आ गया, डर गए। चिन्हों को देख रहे आप, लेकिन उसका भेद क्या है? यीशु जल्दी आ रहा है, अंत निकट है। भेद को समझ लीजिए आज। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कई चिन्हों को बताया। पहला था, कोई आपको वरमाला नहीं चाहिए। लड़ाइयों के बारे में बताया, भूडोल के बारे में बताया, बहुत सारे आपत्तियों के बारे में बताया। इंग्लिश में जिसको वहां पर पेस्टिलेंस कहा है, मीनिंग प्लेग, माने महामारी के बारे में बताया। चिन्ह है। ऐसी एक परिस्थिति से आज सारी दुनिया जा रही है। हमारा ध्यान कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन वो एक चिन्ह है जिसका भेद है, हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। उसका भेद है, संसार का अंत निकट है। उसका भेद ये भी है। वचन 9 को पढ़िए। 24 का 9। तब वे क्लेश देने के लिए, मत्ती 24 का 9। हाँ, तब। इंग्लिश द वर्ड यूज्ड इज देन। समय को बताने वाला शब्द है। कुछ घटना के बाद कुछ। बहुत सारे विपत्तियां संसार पर आ रही है, वहां पर साफ लिखा है अंत नहीं है। 8वें वचन के अंत में लिखा है अंत नहीं है, ये सब शुरुआत है। और फिर लिखा है तब, मतलब उसके बाद में कुछ होने वाला है। और क्या है? प्रभु की कलीसिया का सताव, सच्चे मसीही का सताव। आज का सवाल ये है कि आप एक सच्चे मसीही होकर जीते रहना चाहते हो क्या? इस सवाल को मैं बार बार पूछते रहूंगा। आज सवाल ये नहीं है आप व्यभिचार छोड़ेंगे, शराब छोड़ेंगे। आज सवाल ये है, मरने तक आप विश्वास योग्य रहेंगे क्या? सच्चे मसीही होकर जीवित रहेंगे क्या? ये आज के लिए आपका सवाल है। भेद, ये कोरोना का भी भेद है, अंत निकट है। यीशु जल्दी आ रहा है। भेद ये है कि सच्चे जो मसीही है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए, पहले पिताओं ने, प्रेरितों ने सिखाया हुआ शिक्षा और उन्होंने लगाया हुआ परंपरा में चलते रहेंगे। उनका सताव होगा। और भेद ये भी है, एंटी क्राइस्ट का आना, उसका सिक्का खरीदने बेचने के लिए और उसकी मूर्त को नमन करना, जिंदा रहने के लिए हुक्म बना। हालेलुया, ये भेद है।
कि ये सब होने का समय आ गया है। ऐसे समय में प्यारो हमारा ध्यान पढ़िए लूक 21 अध्याय का 28वां वचन, लूक 21:28। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर को ऊपर जब ये बातें होने लगे, जैसे तूफान को देखकर पतरस और चेले तूफान की ओर देख रहे थे, समुद्र के उठने वाले लहरों की ओर देख रहे थे, बड़ी तेज से चलने वाली हवा की ओर देख रहे थे। इधर उधर मत देख, इतने लोग मर रहे, इतने लोग ऐसा हो रहा है, उसके चिन्ह ऐसे हैं, सिम्टम्स ऐसे हैं। इधर उधर देखने का समय नहीं है। सच्चे मसीह ऊपर देखने का समय है। जब ये सब होने लगता है तब ऊपर देख। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा पहले से निकट है। हालेलुया बोलिए मेरे साथ, हालेलुया। ये कोरोना भी बता रहा है कि हमारा छुटकारा निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समयों में प्यारे भाई बहनों, स्मुरना की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 8 से 11 वचन का जो स्मुरना कलीसिया है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो उदाहरण है। 7 कलीसियाओं के लिए वहां पर चिट्ठी लिखी गई है। ऐसा नहीं समझना कि उस समय के लिए था और उन लोगों के लिए था। ये 7 कलीसिया के समान लोग आज हर कलीसिया में मिलेंगे, और ये 7 कलीसिया के समान कलीसिया है संसार में हर जगह मिलेगा। तो आज ये प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों में से 20 अध्याय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दूसरा और तीसरा अध्याय ऐसा मैं समझता हूं। बाकी तो सब भविष्यवाणी है, लेकिन दूसरा और तीसरा अध्याय ऐसे भविष्यवाणियों के बीच में प्रभु के लोगों ने कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे पवित्र रहना चाहिए, ये प्रभु ने बताया है। वहां पर क्या होगा ये सब प्रकाशित वाक्य से जानना चाहते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा अध्याय महत्व का है। हालेलुया। 7 कलीसियाओं में से 5 जनों में प्रभु खुद दोष बता रहा है, लेकिन स्मुरना कलीसिया और फिलाडेल्फिया कलीसिया ऐसे कलीसिया है जिसमें कोई दोष बताया नहीं जा रहा है, बल्कि प्रशंसा किया जा रहा है। क्यों? ये एक एनकरेजमेंट की बात नहीं है कि हम वो कलीसिया बन सकते हैं, हम वो लोग बन सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, अपने बल से नहीं, सिर्फ अनुग्रह से, ग्रेस अलोन। हम भी वो कलीसिया बन सकते हैं जिसको प्रभु सिर्फ सांत्वना दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, उत्तेजना दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। हाथ उठाकर के बोलिए, हम भी वैसे बन सकते हैं। आवाज से बोलिए, हम भी वैसे बन सकते हैं। हम भी वैसे बन सकते हैं। जितना आपका विश्वास है वैसा आपका आवाज आना चाहिए, हम भी वैसे बन सकते हैं। हम भी वैसे बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। स्मुरना की कलीसियाओं के दूत को लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि आगे, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख, हाँ बस, अभी की परिस्थिति और भविष्यवाणी दोनों भी है वहां पर। अभी की परिस्थिति यह है
क्लेश, सच्ची कलीसिया क्लेश में है। अमेरिका वालों को भी यह आश्चर्य लगेगा, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग में बैठता नहीं है। दरिद्रता ये उनके पाप के कारण नहीं है, शाप के कारण नहीं है, मसीह के कारण दरिद्रता है। निंदा, निंदा ये शब्द बहुत हल्का शब्द है, निंदा नहीं है, बहुत भयानक दोष आरोप कलीसिया के ऊपर। क्या दोष लगाते थे मालूम है? ये कैनिबल्स है, मांस खाने वाले, लहू पीने वाले, मनुष्य का मांस खाने वाले, लहू पीने वाले। क्यों? क्योंकि वो प्रभु भोज मनाते थे जिसमें कहते थे कि रोटी प्रभु का मांस की याद दिलाने वाला है और लहू दाखरस प्रभु के लहू का याद दिलाने वाला है, कैनिबल्स। और ये निरीश्वरवादी है, एथीस्ट है, जो भगवान को मानते नहीं। क्यों? क्योंकि ये मूर्तियों को मानते नहीं थे। और तीसरा दोष आरोप पर यह लगाया जाता था कि ये कैसर को, उस समय में सबको कैसर को मानना ही पड़ता था, लेकिन उनका ऊपर दोष आरोप यह था कि ये कैसर को राजा मानते नहीं है, मसीहा को, क्राइस्ट को राजा मानते हैं। और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के कारण स्मुरना में रोमा का चर्च, क्षमा कीजिए, मंदिर बनाया था रोमा देवी का, और स्मुरना में सबसे पहले कैसर का मंदिर बनाया गया था, जहां पर कैसर की प्रार्थना होती थी, पूजा होती थी। और ये लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। क्या होता था? धंधा चला जाता था। क्या होता था? पैसे छीन लिया जाता था। इसलिए दरिद्रता। क्या होता था? मारा पीटी, क्लेश। और प्रभु उनको भविष्यवाणी कर रहा है, तुम्हारा क्लेश खत्म नहीं हुआ और 10 दिन तुम्हें बहुत क्लेश, जेल और कुछ लोगों को मरना भी है। वजह क्या है? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेल मिलाप नहीं, तड़जोड़ नस्लेला जीवन, uncompromisingly walking in the teachings of the apostles, walking in the traditions of the apostles. प्रेरितों की शिक्षा में, उन पहले पिताओं के लगाए हुए परंपराओं में वो चलते थे। हालेलुया। इसके कारण सताव। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए उस 9वां वचन। मैं तेरी क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, थोड़ी देर मैंने पहले बताया, ये कोरोना और ये सारे चिन्ह, ये भेद है कि दिन तब वो तुम पर हाथ डालेंगे। कुछ जगहों पर कुछ तकलीफें हो रहा है, लूका में लिखा है, ये गवाही के लिए मौका बनेगा। प्रभु ऐसे वैसे प्रभु के लोगों की मारपीट नहीं होने देगा, बहुत बड़ा गवाही होगा। और परसिक्यूशन के बीच में सबसे बड़ा रिवाइवल होगा। आमीन बोलिए बड़े आवाज से, हालेलुया। सताव के बीच में सबसे बड़ी बीमारी, परसिक्यूशन के बीच में सबसे बड़ा रिवाइवल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों स्मुरना कलीसिया का सताव हो गया? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। क्यों? आखिरी दिनों में सच्चा मसीही जीवन जीने की इच्छा, वचन और प्रभु के प्रेरितों की परंपरा में चलने वाले प्रभु के सच्चे लोगों पर क्लेश और सताव क्यों आएगा? यही कारण होगा, नो कॉम्प्रोमाइज। हम अतिथि को देखकर मुंह बंद करने वाले नहीं बनेंगे। नूहा के समान
अंतिम दिनों में धार्मिकता के प्रचारक बनेंगे, प्रीचर्स ऑफ राइचियसनेस। 120 साल लगे उस नोहा को जहाज बनाने के लिए। 120 साल क्या कर रहा था? एक तरफ जहाज बना रहा था, भीड़ जमती थी उनकी ठट्टा उड़ाने के लिए, वो उनको प्रचार करता था, नीतिमत्व न्याय उनको बताता था। प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता या न्यायीपन का प्रचारक था वो। हम व्यभिचार को देखकर बोलेंगे व्यभिचार नहीं करना है। बाइबल समलिंगी संबंध के खिलाफ बोलता है, हम चुप नहीं रहेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और विशेष करके प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय कोई ध्यान नहीं देता, ज्यादा उस पर स्टडी नहीं करते हैं तो भी ऐसे सोचकर करते हैं कि ये अध्याय अभी के लिए नहीं है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में, रेवलेशन चैप्टर 13। मैं बताऊंगा उस वचनों को पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि यहां पर एक पशु है जो एंटी क्राइस्ट को बताता है, जो अंतिम समय में आने वाला एक पुरुष, एक गवर्नमेंट होगा जो पूरी तरह से शैतानी होगा, जो सारे दुनिया का कब्जा लेगा। वो पश्चिम से आने वाली शिक्षा ने हमको भरमाया है, हमको ये नींद में डाल दिया है कि ये अभी होने वाला नहीं है, पहले यीशु मसीह आएगा, हम सब उड़ उड़ के जाएंगे और फिर ये सब होगा। आज आपके नींद में से आपको उठाना चाहता हूं। प्रभु बाद में आए या अभी आए, एक बात जरूरी है, प्रभु की कलीसिया को सताव में से जाना पड़ेगा। प्रभु का कलीसिया का जन्म सताव में हुआ, पहली कलीसिया सताव में थी, और अंतिम कलीसिया जो जाने वाली कलीसिया, उसका जाना भी सताव में ही होगा। हालेलुया। याद रखिए, कोई आपको भरमाना नहीं। ये वेस्टर्न थियोलॉजी से आप सो मत जाइए, हम उड़ जाएंगे और बाद में ये सब होगा। क्या गारंटी है? जब ये भविष्यवाणी पूरी होगी तब मालूम होगा कि ये भविष्यवाणी पूरी होगी। इस पर ठोस सिखाने वाले कोई भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, मेरे आत्मिक पिता आज प्रभु के पास गए, पास्टर रेमी जेकब, उन्होंने किताब लिखा है प्रकाशित वाक्य पर। वो सिखाते थे प्रभु यीशु मसीह पहले बादलों पर आएगा, अपनी दुल्हन को लेगा, फिर एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। लेकिन दुनिया मानने वाला शिक्षक है डेरेक प्रिंस, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ द बाइबल। वो सिखाते हैं कि कलीसिया को क्लेश में से जाना पड़ेगा, एंटी क्राइस्ट के समय में से जाना पड़ेगा। और अगर वैसे है तो ये 13वां अध्याय आपके लिए है। आज उसको ठीक से पढ़िए और उसके लिए तैयार हो जाइए। हो या ना हो, यदि हम तैयार हैं तो स्वर्ग के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा वहां पर? 7वां वचन पढ़िए। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। देखो, ऐसा समय जब लोग शैतान पर जय नहीं पाएंगे, शैतान चर्च पर जय पाएगा। उनको पवित्र जनों पर लड़ाई करने के लिए और जय पाने के लिए अधिकार दिया जाएगा। भयानक है, समझने की बात, समझने से बाहर ऐसी बात है। सारे दुनिया के लोगों को उसकी आराधना करने लगाने का अधिकार उसको दिया जाता है। आगे लिखा है 9 वचन में लिखा है, पढ़िए 9 वचन। जिसके कान हो वह सुने। जिसके कान हो वो सुने। ये बात 7 बार दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं को लिखा गया। जिसको कान है उसने सुने। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वही बात यहाँ पर भी रिपीट किया। हालेलुया। 10वां वचन पढ़िए। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा।
जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मरेगा वो अवश्य है कि वह तलवार से मारा जो तलवार से मरना पड़ेगा वो अवश्य तलवार से मारा जाएगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? पवित्र जनों के बारे में। कैद में पड़ना है, तलवार से मारा जाना है। आगे बढ़िए। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। ये धीरज और विश्वास आप में है क्या? हे मसीही भाई बहन, क्या इस अंतिम समय में आप एक सच्चा मसीही होकर जीते रहना चाहते हो? हालेलुया। निर्णय ले लो। 100% समर्पण नहीं है तो आज रास्ता छोड़ दो। 50-50 वालों के लिए यह रास्ता नहीं है। चमड़ी बचाओ दमड़ी बचाओ लोगों के लिए रास्ता नहीं है। क्या तैयार है आप एक सच्चे मसीही होकर ये अंतिम समय में जीने के लिए? 11वां वचन बढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखो, देखा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में 2 पशु निकलते हैं। एक पशु है जो पॉलिटिकल है, जो राज्य के अधिकार को स्थापन करने वाला है, और दूसरा पशु जो है वो धार्मिक है, वो प्रोफेट है, भविष्यवादी है, और वो ये पहले पशु का नबी है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूं जो मैं समझता हूं। 11 वचन पढ़कर उसका जो वर्णन किया जाता है उसमें से पढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। देखो, डुप्लीकेट। एक तरफ मेमने के जैसा दिखता है, दूसरी तरफ अजगर के समान बोलता है। 2 सिंग है उसको, मेमने के समान 2 सिंग है। ये कौन है ये 2 सिंग? जिसमें से ये झूठा भविष्यवादी तैयार होने वाला है, जो एंटी क्राइस्ट को पूरा सपोर्ट करने वाला है। 2 सिंग, आपको आश्चर्य होगा, वो दोनों एक साथ मिलने के कारण ये पशु को अधिकार मिलता है। कौन है ये 2 सिंह? एक है रोमन कैथोलिक चर्च और उसके सब बेटियां, जो उसकी झूठी शिक्षा में, वो झूठा यीशु, वो चित्र वाला मूर्ति वाला यीशु, वो छिड़कने वाला बपतिस्मा, और वो संतों की प्रार्थना, वो मुर्दों की प्रार्थना, ये सब झूठी शिक्षा में रहने वाले उसकी बेटी कलेसिया है। वो है वो पहला सिंह। उसमें से आप हो तो निकल जाओ उसके अंदर से। और दूसरी कलेसिया है, क्षमा कीजिए, दूसरा सिंह है इस्लाम। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों भी 6ठी सदी में तैयार हुआ। 6th century is the time when the first pope came into authority. वो भी मर्डर करके अपना जो अधिकार नहीं था उस अधिकार को पाकर पोप बन गया। हुआ पहला पोप 6ठी सेंचुरी में, सदी में। और वही 6ठी सदी में कोई गुहा में चला गया जहां से वहां को दर्शन मिलकर वो धर्म बन गया। ये दोनों वो सिंह है, दोनों एक हो जाएंगे और एंटी क्राइस्ट को वो अधिकार देंगे। क्या करेंगे वो? उस पशु का, पहले पशु का, वो लोगों को आराधना करने लगाएंगे। और बहुत कुछ चीजें वहां पर लिखा है जो आप खुद स्टडी कीजिए, वो आज हमारे स्टडी का भाग नहीं है। क्या करेगा वो? बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। 13 और 14 वचन में लिखा है, बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा, लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। और वो चिन्ह चमत्कारों को लेकर देखकर लोग आश्चर्यचकित होकर
ये पहले पशु के मूरत की नमन करेंगे। ये दूसरा पशु क्या करेगा? पहले पशु के मूरत को, ये जो एंटी क्राइस्ट की मूरत है, उसकी मूरत को वो जिंदा करेगा और वो बात करने वाला मूरत करेगा। और वो क्या करेगा? अपने सिक्का को लेने लगाएगा। दो चीजें होगी, जो सिक्का लेंगे नहीं वो खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, दरिद्रता में जाएंगे। और जो उसकी मूरत का नमन नहीं करेंगे वो मार दिए जाएंगे। हालेलुया। पास्टर एमी जेकब कहते हैं आप इसमें से बच जाएंगे। डेरेक प्रिंस कहते हैं आपको इसमें से जाना पड़ेगा। कुछ भी हो, तैयार हो जाइए। भयानक क्लेश में से और सताव में से प्रभु की कलीसिया को जरूर इस समय में जाना है। क्लेश, दरिद्रता, निंदा, आखिरी समय की कलीसिया, झूठे दोष आरोप, क्लेश, दरिद्रता, दोष आरोप, आखिरी समय की कलीसिया। आप तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? प्रभु के कारण, सच्चाई के कारण, धार्मिकता के कारण क्लेश, दरिद्रता, निंदा, अभी का जो पोप है उसको मैं आदर करता हूं, क्योंकि जब वो यूएस में चला गया, जेल में एक व्यक्ति को मिलने गया, एक पति पत्नी को मिलने गया। वो क्यों जेल में थे? वो अच्छे विश्वासी थे, उनका अच्छा केक बेकरी था, अच्छा जीवन जीने वाले, सब नियमों का पालन करके जीने वाले अच्छे नागरिक थे, फिर जेल क्यों? एक दिन उनके बेकरी में दो पुरुष आए। उन्होंने कहा हमको हमारे शादी के लिए केक का ऑर्डर देना है। तो उन्होंने ऐसे दिलचस्पी से पूछा किसकी शादी है? उन्होंने कहा हमारी। किसकी? हम दोनों की, दो पुरुषों की। ये विश्वासी थे। उन्होंने कहा हम आपका केक नहीं बना सकते। उन्होंने जाकर कंप्लेन कर दिया कि ये भेदभाव कर रहे हैं, इन दोनों का अंदर डाल दिया। ऐसे और कई परिस्थितियां आएंगे। नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल तैयार हो जाइए। प्रभु की कलीसिया तैयार हो जाइए। अंतिम समय की परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। पिछले संडे को हमने सुना सच्चाई से प्रेम करना है तो अब धोखे में, भ्रम में नहीं आओगे। जिन्होंने सच्चाई से प्रेम रखा नहीं वो भ्रम में गए। प्रभु ने उनको भ्रम में जाने दिया। सच्चाई से प्रेम करना मतलब यीशु से प्रेम करना है। दूसरी बात हमने सीखा, वचन से भरना, वचन हमारे हृदय में भरपूरी से रहने। तीसरी बात, सबसे एसेंशियल बात, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। सिर्फ कुछ बारह करके या कुछ अन्य भाषा के टुकड़े बोलकर समाधानी मत रहिए। पवित्र आत्मा से भरे हुए कलीसिया बनिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए पुरुष और स्त्री बनिए। आइए उठाकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे वचन का भूख दीजिए, मेरे अंदर से सब झूठ और भ्रम को निकालिए, मुझे सच्चाई को मानने वाला, प्रेम करने वाला बनाइए। अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए। जिस घर में आप बैठे हो, जिस घर में आप बैठे हो, अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। इस समय में स्क्रीन की ओर नहीं देखे तो भी चलेंगे। हाथ को उठाकर प्रार्थना कर, अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना कर, अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना कर। मैं देख रहा हूं सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ नीचे, हाथ को उठाकर प्रार्थना करते रहिए। इसमें पवित्र लोगों के धीरज और विश्वास है। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा,
हमारा हृदय धीरज से बांधा हुआ रहने दे। इस अंतिम समय के लिए जागरूक रहकर प्रार्थना करने वाला प्रार्थना जीवन दे। जागरूक रहकर प्रार्थना कर। ये सब बातें तुम पर अचानक ना आए और तुम प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए योग्य हो। इसलिए जागरूक होकर प्रार्थना कर। जागरूक होकर प्रार्थना करना है। जागरूक होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां वचन में मैं जा रहा हूं। स्मिरना कलीसिया जो क्लेश और दरिद्रता और निंदा और जेल में से जा रहे हैं और फिर उनको जेल जाना है, कुछ लोगों को मरना भी है। प्रभु उनको धीरज दे रहा है। प्रभु उनको धीरज दे रहा है। 10वां वचन पढ़िए। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। मत डर। हे अंतिम समय के मेरे भाई बहनों, जो सच्चा मसीह जीवन जीने की इच्छा करने वाले मेरे भाई बहनों, प्रभु आज तुझसे भी कह रहा है मत डर। वो परमेश्वर आज भी है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में आग में उतर के आ गया। हालेलुया। मेरा मित्र था जिसने मार खाया, सर पर उसको सली से मारा गया, लेकिन उसने बाद में मुझे कहा खून तो बह रहा था लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। दर्द से डरते हो, प्रभु दर्द भी निकाल सकता है। लेकिन जागरूक रहकर प्रार्थना करो। अभी से प्रार्थना करोगे तो उस समय में प्रभु सहायता करेगा। अभी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो उस बड़ा समय में परमेश्वर आपको विश्वास योग्य बनने की शक्ति देगा। क्योंकि जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है वही बड़े बातों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके साथ में पढ़ेंगे रोमी 8 अध्याय का 33 से 29 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 टू वर्स 39। Hmm. 35 से लेकर 39 तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यारो ये समय है प्रभु का प्रेम पाओ। प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो जब वो समय आएगा प्रभु तेरी अपूर्णता को पूरा करके कोई तुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। बढ़िए आगे। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार आगे पढ़ते नहीं। जैसा लिखा है, हाँ। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हाँ। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने जाने का समय आ रहा है। प्रभु की कलीसिया, एक समय था पहले सदी में, अब फिर से आ रहा है अंतिम समय में वध होने के लिए चुना हुआ भेड़ों के समान प्रभु की कलीसिया। मान लो इस बात को, कोई प्रचार नहीं करेगा। आज सबको चंगाई का प्रचार, आज सबको आशीष का प्रचार, पैसे का प्रचार, ये सच्चाई का प्रचार है। मान लो उसको, आगे बढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, इन सब बातों में हाँ, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी हम बढ़कर है। मेरे साथ में कौन हालेलुया बोलेगा? अपने घरों में हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो उस सताया जाने वाले कलीसिया को प्रभु का पहला हिम्मत दिलाने वाला शब्द ये था, डर मत। जाते जाते प्रभु ने अपने चेलों से कहा, देख मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ खुशियों में नहीं, दुख में वो ज्यादा तेरे साथ रहेगा।
अच्छे बातों में प्रशंसा के बीच में नहीं, सताव में तो वो बहुत तेरा निकट रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise God. 10वें वचन को और आगे पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनमें उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने को 10वां वचन। पुढे वाचा 11 वचन, 10वां वचन। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Praise the Lord। डर मत, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये दूसरी बात इस अंतिम समय की, जो कलेसिया क्लेश में से, दरिद्रता में से, निंदा में से, नीतिमत्व के लिए, प्रभु के लिए जाने के लिए है। डर मत, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, जीवन का मुकुट मिलेगा। जिस कलेसिया के लिए ये लिखा गया था, उस कलेसिया का उस समय में अगुआ था पॉलीकार्प, यूहन्ना का चेला, बिल्कुल प्रेरितों के साथ रहा हुआ, प्रेरितों के साथ रहे हुए लोगों के साथ रहा हुआ, वही शिक्षा में और वही परंपरा में चलने वाला व्यक्ति, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत सताव स्मुरना में शुरू हुआ तो लोग सब उनसे प्यार करते थे। लोगों ने कहा आप छुप जाइए। कुछ समय यहां वहां छुपते रहा, थक गया, बूढ़ा था, 86 years old, 86 साल का। फिर उसने कहा अभी मैं छुपूंगा नहीं। पकड़ा गया तो गया, अपने घर आया, अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग, अफसर लोग आ गए उसको पकड़ने के लिए। उसने उनसे 1 घंटा समय मांगा। वो समय किस लिए था? घुटने टेक कर उसके पकड़ने वालों और दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया। फिर उसको लेकर जाने लगे। जो बड़ा ऑफिसर था वो रथ में आया था, उसको उस पर दया आई। उसकी उम्र को देखकर उसने कहा आप बैठ जाइए मेरे रथ में। रथ में बैठे समय में उसने कहा आप सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार कीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। एक बार कैसर की इस तस्वीर को नमन कीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसने इनकार किया तो उसने उसको रथ में से ढकेल दिया, पैर को नोच आई, वैसे ही चलाते लेकर गया उसको। एरिना में जो स्टेडियम के समान था, हजारों लोगों की भीड़ वहां पर जमी है। मसीह लोगों को मारते हुए देखकर उनको खुशी होती थी, और उनमें ज्यादा कौन थे मालूम है? यहूदी लोग थे। और आपके मारे जाने में खुशी कौन मनाएंगे मालूम है? ज्यादा क्रिश्चियन लोग मनाएंगे। वहां पर गवर्नर आए हुए थे, पूरे प्रांत का गवर्नर, स्मिर्ना का गवर्नर। उसने पॉलीकार्प से पूछा क्यों आपको डर नहीं लगता? उसने कहा मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता हूं। गवर्नर ने कहा मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा सब कुछ तेरे से हटा दूंगा। उसने कहा तुम क्या छीन लोगे? मेरा धन तो स्वर्ग में है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे जला दूंगा। उसने कहा, पॉलीकार्प ने कहा तुम तो सिर्फ मेरे शरीर को जलाओगे, लेकिन मेरे परमेश्वर का न्याय सब कुछ को जलाने का समय आ रहा है। फिर गवर्नर ने एक आखिरी सवाल पूछा, उनको एक आखिरी मौका देता हूं, यीशु मसीह को इनकार कर, कैसर को नमन कर। पॉलीकार्प ने कहा 86 साल मेरा मालिक ने मुझसे कोई बुरा नहीं किया, मुझसे अच्छा ही था, तो मैं उसकी निंदा करके उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं? हालेलुया। उसको खंबे पर बांध कर लकड़ियां जमा करके जलाना था। लकड़ियां जमा करने वाले यहूदी लोग थे, और वो दिन था शब्बात। शब्बात को भी तोड़कर उन्होंने लकड़ियां तोड़कर जमा करके ले गया है। इतना वो मसीह लोगों से जलते थे। जलाया,
आग उसके चारों तरफ एक बलून के समान जलते रहा, उसको छुआ नहीं, फिर भी दुष्ट लोगों ने मारा नहीं, चक्कू से भौंक भौंक कर उसको मार दिया। क्या हुआ? लोग डर गए, विश्वासी लोग और मजबूत बन गए। कई लोग खंभों पर बांधकर जलते हुए गीत गाते हुए मरे, उनको देखकर और भी लोग मसीह में आ गए। कलीसिया और मजबूत हो गया, रोमी साम्राज्य गिर गया, लेकिन आज भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोग संसार में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में कुछ मौज मजा, कुछ ऐश आराम, कुछ सुख सुविधा, कुछ धन दौलत की ओर हमारा ध्यान नहीं लगाएंगे प्यारो, सब छीन गया तो भी चलेगा, स्वर्ग में मेरा धन है। हालेलुया। यही लोग अंतिम दिनों में टिकने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे मसीह होकर इस अंतिम समय में रहना चाहते हो क्या? फिर से पूछ रहा हूं, सच्चे मसीह होकर इस अंतिम समय में रहना चाहते हो क्या? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, जीवन का मुकुट मिलेगा। 11 वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 वचन। जिसके कान वो सुन ले, जिसके कान है उसमें सुन गए कि आत्मा कलियुग से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए, मैं खत्म करने जा रहा हूं, उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर भी एक एनकरेजमेंट है, जय पाने वाले बनो। जो जय पाए उस पर दूसरे मृत्यु का असर नहीं होगा। दूसरे मृत्यु का क्या नहीं होगा? हानि नहीं होगी। हाँ, मृत्यु का, दूसरे मृत्यु का हानि नहीं होगा। जय पाने वाले लोग, उन पर दूसरे मृत्यु का हानि नहीं होगा। मतलब ये दूसरा मृत्यु आग में जलने वाले झील में डाला जाना है। अंतिम मृत्यु, दूसरा मृत्यु, मतलब जो जय पाने वाले हैं, पहले मृत्यु का, शरीर मारा जाने का मृत्यु का असर उन पर हो सकता है। मतलब वो यीशु मसीह के समान पुनरुत्थित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय पाने वाले हो, उन पर दूसरे मृत्यु का हानि नहीं होगा। इस यहाँ पर दूसरे अध्याय का 8वां वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां पर इस कलीसिया को अपने आप को यीशु मसीह इंट्रोड्यूस करने के समय में या पेश आने के सामने समय में क्या बोल रहा है। देखिए कैसे पेश आ रहा है। स्मुरना की कलीसियों के दूत को यह लिख, स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख, जो प्रथम और अंतिम है। जैसी कलीसिया दरिद्रता, क्लेश, निंदा में, जेल में जाने वाले, मारा जाने वाले, तो वो अपने आप को कैसे बताना? जो आदि था और जो अंत है, जिस पर मृत्यु का असर नहीं होता, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो आदि और अंत है। ही इज इटर्नल, अनंतकालीन परमेश्वर है, जिस पर कोई मृत्यु का असर नहीं है। लेकिन दूसरी बात फिर से, जो मरा हुआ था लेकिन आज जीवित है, जो मरा हुआ था, जो अनंतकालिक है, लेकिन एक समय में मनुष्य बनकर आया, मर गया, फिर से जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा हिम्मत देने वाली बात है। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। पढ़िए, हम जल्दी खत्म करेंगे कुछ वचनों को जल्दी जल्दी से पढ़कर। पत्रुस का पहला पत्री 2 अध्याय का 21वां वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, दुख उठाया, तुम्हारे लिए एक आदर्श बन गया, और इसी की पदचिन्हों पर चलने के लिए तुम्हें बुलाया है। हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मारा गया,
दुख उठाया, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वो मर गया था, वो जिंदा है, वो ये बताता है कि उसके पद चिन्हों पर हमको भी चलना है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है सिंपथाइजेस विद अस, वो हमसे सहानुभूति कर सकता है क्योंकि वो सब बातों में दुखों में से गया, मृत्यु में से गया है। दूसरी बात यह है, प्रभु हमको समझ सकता है। हालेलुया। तीसरी बात, दूसरा अध्याय का 15 वचन, इब्रानी दूसरा अध्याय का 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। शैतान पर जय पाया, शैतान को निकम्मा किया यीशु ने मृत्यु के द्वारा। जीसस बिकेम एन ओवरकमर थ्रू डेथ। जय पाने वाला बना प्रभु यीशु मसीह। कैसे? तलवार उठाकर नहीं, मरकर जय पाया है। जय पाने वालों को दूसरे मृत्यु का हानि नहीं पहुंचेगा। आप भी जय पाने वाले बनो। कैसे? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहकर। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो, जय पाने वाले बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जहां पर बैठे हो, पवित्र आत्मा का वर्षाव आप पर हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, जय पाने वाला बन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आवाज को उठाकर प्रार्थना कर। मेरे साथ बैठे हुए लोग आवाज को उठाकर प्रार्थना कर। प्रभु मुझे आपसे प्यार करने वाला बना, सच्चाई से प्यार करने वाला बना, वचन से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ बना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ बना, जागरूक रहकर प्रार्थना करने वाले बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने मरकर जय पाया, मैं मृत्यु तक विश्वास योग्य रहकर मैं भी जय पाऊंगा। आमीन। क्या इस अंतिम समय में आप सच्चे मसीह होकर जीवित रहना चाहते हो? अब अपने आप से सवाल पूछिए। रात सुना हुआ प्रचार भूल मत जाइए। आपको यदि वो वापस सुनना चाहते हैं, उसका ऑडियो चाहिए या वीडियो चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप पर या फिर आपका पास्टर से आप अनुरोध कीजिए, वो जरूर उस ऑडियो को आपके पास भेजेंगे। थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा लेकर ठीक से सुनो, स्टडी करो ये पूरा सप्ताह में। अंतिम समय के चिन्हों का ये भेद है। अगली सभा में 50 लोग कम हो गए तो भी चलेंगे, लेकिन जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार है, वो इस सभा में आगे बढ़ेंगे और हम बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगले संडे को हम स्मरणा के विषय में और कुछ सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता, मैं तुम्हारी क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, लेकिन तुम अमीर हो।
दरिद्र फिर भी अमीर, इसके बारे में और हम अगले संडे को सीखेंगे। उपवास का ये 10 दिन हो गया है, आगे 11 दिन तो भी आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। दोपहर तक कीजिए, शाम तक कीजिए, पूरा समय कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना थम जाए। इस उपवास के समय में तो भी वो कम हो गया हुआ, कम होने शुरू हो गया हुआ हमको दिखाई देना चाहिए, और वहां से वो खत्म हो गया, उसके लिए एक अच्छा वैक्सीन तैयार हो गया, दवाई तैयार हो गया हुआ, हमको जल्दी देखना है। हालेलुया। जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, यदि आप चाहिए, आपको चाहिए, ये ऑडियो ठीक से सुनकर स्टडी कीजिए। आपके पास्टरों के पास से लीजिए ये ऑडियो, मैं उनको आपके पास्टरों के पास भेजूंगा, और आप उनसे लेकर उसको ठीक से सुनिए। मेरा अनुरोध है, अगले संडे को भी हम सब मिलेंगे। कुछ लोग आज नहीं आ सके, 100 की संख्या हमेशा पार होते जाती है। हम अगले संडे तक उस संख्या को बढ़ाएंगे ताकि और भी लोग उसमें शामिल हो सके। लेकिन ये शाम की सभा आपकी कलेसिया के साथ का सुबह की संगति के लिए ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए आपको सुबह में आपके कलेसिया के साथ में संगति करना है, और फिर आपके पास्टर की अनुमति के साथ में आप यहाँ पर शामिल हो सकते हो। सारे लोगों को धन्यवाद आपकी संगति के लिए। बहुत बोझ था इन समयों में, बहुत दौड़ रहा था, 8-8 हजार किलोमीटर मैंने चलाया गाड़ी, बहुत थक गया था। सोच रहा था प्रभु ऐसे मर जाऊंगा, समझ नहीं हो रहा था क्या क्यों ऐसे हो रहा है। फिर अचानक कोरोना, फिर सोचा प्रभु ये सब बातें कलेसिया तक पहुंचना मैं कैसे करूं, और ये माध्यम प्रभु ने दिया इन बातों को आप तक पहुंचाने की। मेरे हृदय के अंदर की जलन को आपके सामने रखा है, ऐसे उड़ा मत दे। अंत में तुझे नरक में नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि तूने प्रभु को इनकार किया। तुझे प्रभु के राज्य में देखना चाहता हूं। सारे पासबानों के लिए प्रभु को धन्यवाद, जिनका नाम मैंने लिया, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, सभी को प्रभु के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबकी जरूरत है, आपके प्रार्थनाओं की जरूरत है, और सारे प्रभु के दास लोगों के सहकार्य की मुझे जरूरत है। हम सब मिलकर प्रभु का काम करके लोगों को परिपूर्णता में लेके जाएंगे। प्रभु हम सबको सहायता करें। हालेलुया। अंतिम प्रार्थना हम करेंगे। ब्रदर रॉबिन आप हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्रे। आखिरी प्रार्थना आप कीजिए। ब्रदर रॉबिन, yes brother, you can pray.
नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप सब मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपने हाथ को प्रभु के सामने उठाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं अधूरा हूं, मैं कमजोर हूं, अभी तक तैयार नहीं हूं, बहुत समय को मैंने वेस्ट किया मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाला, दरिद्रता, क्लेश, निंदा को, झूठे इल्जामों को सामना करने वाला, जेल हो या मृत्यु हो या सामना करने वाला, हालेलुया, जय पाने वाला मुझे बना। पास्टर लोग प्रार्थना कीजिए, जिनके बीच में मैं सेवा करता हूं उन्हें वैसे बनाइए। और हर एक विश्वासी, हर एक परिवार प्रार्थना कीजिए, मेरा घर का कोई व्यक्ति प्रभु भटकना नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, धन्यवाद तेरे पिता, धन्यवाद तेरे पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हृदय संदर Praise you, Jesus. 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 अब सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद पिता। पिताजी, हम आपके हाथ में, कुमार के हाथ में जैसा मिट्टी के समान आते हैं। पवित्र आत्मा तोड़ फोड़, फिर से मुझे बना, हम सबको बना। सब सिखाने के बाद मैं खुद निकम्मा हुआ, ऐसा मत होने दे। अपने शरीर को पीट पीट कर स्वाधीन करने के लिए मुझे भी सहायता कर। अच्छी दौड़ दौड़ने के लिए हम सबको सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंगलवार शाम 7 बजे सभा फिर से हिंदी में होगी, और ये सभा प्रचार के लिए नहीं है, थोड़ा सा प्रचार सिर्फ प्रार्थना के लिए, उत्तेजित करने के लिए होगा, ताकि हम दरार में खड़ा रहने वाली कलेसिया या जीवित और मृत्युओं के बीच में खड़ा रहने वाली कलेसिया अहरोन बने। ज्यादा समय प्रार्थना में होगा। पास्टरों से विनती है, तब तक के लिए और प्रार्थना के विनंतियों को मेरे व्हाट्सएप पर प्लीज भेजिए, और हम प्रार्थना करेंगे। पिछले शुक्रवार को हमने प्रार्थना किया ब्रदर रामटेके के लिए, जो हार्ट अटैक से पीड़ित था। प्रभु ने उनको बचाया, उनका एंजियोप्लास्टी भी हो गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए, चंगा हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ऐसे और भी प्रार्थना के उत्तरों को हमको जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड।